नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर और दर्दनाक मुद्दे की, जो कि भारत में बढ़ती हुई छात्र आत्महत्याएं, यानी कि द राइजिंग क्राइसिस ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में ये समस्या इतनी गहरी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे दखल देना पड़ा। 2025 के लैंडमार्क केस सुखदेव शाह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो है, कोर्ट ने कॉलेजेस और जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की सुरक्षा के लिए जो है नई गाइडलाइंस जारी की। दोस्तों, ये जो है कोई आइसोलेटेड इशू नहीं है। आज के टाइम पे जो स्टूडेंट सुसाइड है वो इंडिया के टोटल सुसाइड का लगभग 7.6% हिस्सा है, और ये जो ट्रेंड है हर साल बढ़ता जा रहा है। नंबर जो है वो खुद कहानी बताते हैं। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के 2022 के डेटा के अनुसार हर साल 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है अपनी जान दे देते हैं। 2013 के अंदर जहां पे स्टूडेंट सुसाइड जो है 6,654 थे, ये जो है 2022 के अंदर बढ़कर 13,044 तक पहुंच गया, यानी कि लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। पिछले 10 सालों के अंदर जो मेल स्टूडेंट्स का सुसाइड है वो 99% और फीमेल के अंदर जो सुसाइड रेट है वो 92% बढ़ चुके हैं। और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से रिपोर्ट हो रहे हैं। हाई प्रेशर कोचिंग हब्स के अंदर जो हालात हैं वो काफी डराने वाले हैं। कोटा जैसे सेंटर्स में 2023 से जो है हर साल 14 से लेकर 26 स्टूडेंट्स जो है अपनी जान दे रहे हैं। दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं केवल स्टैटिस्टिक्स ही नहीं बताते, ये अधूरी कहानियां भी हमें उजागर करते हैं। अब समझते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे बड़ा फैक्टर है एकेडमिक प्रेशर। JEE, NEET और दूसरे जो प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में इनके अंदर सीट पाने की रेस इतनी इंटेंस हो चुकी है कि स्टूडेंट्स क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी और फेल्योर के अंदर जी रहे हैं। परिवार की भारी भरकम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सोशल एक्सपेक्टेशन सेटबैक को टोटल फेलियर बना देती हैं। एक बार एग्जाम में पीछे रहना जो है कई स्टूडेंट्स को लाइफ खत्म होने जैसा लगता है। उसके अलावा जो दूसरी वजह है वो सिस्टम के अंदर छुपी हुई है। कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग, रैगिंग और सेक्सुअल हरासमेंट तक के मामले जो स्टूडेंट्स को एलिनेट करते हैं। टॉक्सिक स्कूल्स और कॉलेज कल्चर सोशल आइसोलेशन को बढ़ावा देता है और स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को और अकेला कर देता है। मेंटल हेल्थ को लेकर साइलेंस और स्टिग्मा जो है वो भी बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो ओपनली हेल्प लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं उन्हें वीक न समझा जाए, कहीं पेरेंट्स या जो पीयर्स है वो उनको नेगेटिव रिएक्ट ना करें। स्टैंडर्डाइज मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क और अर्ली इंटरवेंशन सिस्टम की कमी हालात को जो है और भी खराब बना देती है। फैमिली और जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी काफी अहम रोल निभाते हैं। ब्रोकन फैमिलीज, पेरेंटल नेग्लेक्ट, पॉवर्टी, डिप्रेशन की हिस्ट्री, ये सब जो है वल्नरेबिलिटी को और भी बढ़ा देते हैं। उसके अलावा कास्ट, जेंडर या जो फाइनेंशियल हार्डशिप है, इस टाइप की जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशंस हैं, ये भी इमोशनल स्ट्रेस को जो है मल्टीप्लाई कर देती हैं। लो सेल्फ एस्टीम, सोशल मीडिया एडिक्शन और वीक पीयर सपोर्ट जो है सुसाइडल थॉट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। और गर्ल्स के ऊपर जो है जेंडर रोल्स और एक्सपेक्टेशन का एक्स्ट्रा बर्डन भी रहता है, और इस वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इनिशिएटिव्स की कि इसके रिगार्डिंग इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने अटेम्प्टेड सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया है और हर सिटीजन को मेंटल हेल्थ केयर का राइट भी दिया है। उसके अलावा नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन 2022, इसका गोल है कि 2030 तक सुसाइड मोर्टेलिटी को 10% कम करना है। टेली मानस जो है यानी कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये जो 24/7 टोल फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करवाता है और स्टूडेंट्स को जो है एसेसिबल सपोर्ट देता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मनोदर्पण प्रोग्राम स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स और टीचर्स वेलबींग प्रमोट करता है, और फैकल्टी ट्रेनिंग के लिए मालवीय मिशन चल रहा है ताकि टीचर्स अर्ली वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई कर सके। उसके अलावा जो कोचिंग सेंटर्स है उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है। मेंटल हेल्थ काउंसलर्स को हायर करना, बैच सेग्रीगेशन को बैन करना और मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना अब मैंडेटरी नॉर्म्स बन चुके हैं। 2025 के सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश इस फाइट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यूनिफॉर्म मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनानी होगी, हर साल इसको अपडेट करनी होगी और पब्लिकली इसको शेयर भी करना होगा। जिन कैंपसेस के अंदर 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वहां पे एक क्वालिफाइड काउंसलर या सोशल वर्कर जो है इसको नियुक्त करना अनिवार्य होगा। फैकल्टी और स्टाफ के लिए रेगुलर सर्टिफाइड ट्रेनिंग जरूरी होगी ताकि वो अर्ली वार्निंग साइन को पकड़ सके और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दे सके। स्टूडेंट्स के लिए कॉन्फिडेंशियल ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म तैयार करनी होगी ताकि वो बिना स्टिग्मा अपने इश्यूज को रिपोर्ट कर सकें। इसके अलावा पेरेंटल सेंसिटाइजेशन के ऊपर भी जोर दिया गया है। इसके जरिए फैमिलीज को समझाना होगा कि एकेडमिक प्रेशर कब टॉक्सिक बन जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंस्टीट्यूशंस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स और आर्ट को एक्टिवली प्रमोट करें
ताकि स्टूडेंट्स को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इमोशनल रिलीज का मौका मिल पाए। कोचिंग सेंटर्स के लिए भी खास प्रोटेक्शन रूल्स हैं। कैरियर काउंसलिंग को प्रायोरिटी देनी होगी। हॉस्टल एनवायरनमेंट को ड्रग और बुलिंग और हरासमेंट से सेफ रखना होगा। दोस्तों, ये जो क्राइसिस है सिर्फ पॉलिसी से खत्म नहीं होगा, हमें कल्चर चेंज की जरूरत है। एकेडमिक सक्सेस को सिंगल एग्जाम तक सीमित मानने की जो हमारी सोच है उसको हमें तोड़ना होगा। मेंटल हेल्थ को ओपन कन्वर्सेशन बनाना होगा ताकि हेल्प लेने में किसी को शर्म ना आए, ना उनको डर लगे। स्कूल और कॉलेजेस के अंदर काउंसलर्स की जो संख्या है उसको बढ़ानी होगी और गवर्नमेंट को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए प्रॉपर फंडिंग देनी होगी। टीचर्स को इमोशनल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह ट्रेन करना होगा और पीयर स्पोर्ट्स ग्रुप्स को फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल साफ है, जो राइजिंग स्टूडेंट सुसाइड है ये सिर्फ इंडिविजुअल फेल्योर का मामला नहीं है, ये सिस्टमेटिक क्राइसिस है जिसके अंदर एजुकेशन प्रेशर, इंस्टीट्यूशनल कल्चर, फैमिली स्ट्रेस और जो सोशल स्टिग्मा है ये सब शामिल होते हैं। अगर हमें आने वाली जनरेशन को बचाना है तो हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। मेंटल हेल्थ एजुकेशन, पीयर और फैकल्टी सपोर्ट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, इन सब को हमें एक साथ लागू करना होगा। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हर यंग लाइफ की कीमत है और सक्सेस किसी एक एग्जाम से डिफाइन नहीं होती। हमें एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा जहां पे स्टूडेंट्स अपने सपनों को चेज कर सकें, जो वो गलतियां करते हैं उन गलतियों से वो सीख सकें, और जो इमोशनल सपोर्ट है वो हमेशा उनके लिए एसेसिबल होनी चाहिए। तभी हम जो इस डीपनिंग क्राइसिस को रोक पाएंगे और आने वाले कल को सिक्योर कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मुद्दा था स्टूडेंट सुसाइड का वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।